मेरे प्रेमी, आकाश के दृष्टांत से सारे भूत प्राणियों में मैं हूं और सारे भूत प्राणी मेरी में है। यह बात तो समझ में आ गई, परंतु भूतों में मैं नहीं है और भूत भी मेरे में नहीं है। इतना अंश समझ में नहीं आया, यह समझाया जा सकता है। ध्यान देंगे, आकाश जड़ है, किंतु थोड़े काल के लिए उसको चेतन मान लो। यदि आकाश यह कहे कि सारे भूतों में मैं हूं और सारे भूतों में मैं नहीं हूं, तो आकाश का यह कहना सही है कि सारे भूतों में, सारे बादलों में, वायु में, जल में और पृथ्वी में, इन चारों भूतों में आकाश कायम होने से उन सब में व्यापक है। किंतु मेरे प्रेमी, आकाश में ये नहीं है। यदि यह बात समझ में नहीं आई तो इस प्रकार समझिए कि जिस समय बादल आकाश में नहीं, या बादल की उत्पत्ति के पूर्व केवल आकाश ही था, और बादल जब मिट जाते हैं तब केवल आकाश ही रह जाता है, और बीच की अवस्था में आकाश बादल में है। और यदि कहो कि यही सत्य है, तो ऐसी बात नहीं है मेरे प्रेमी, बल्कि आदमी में भी आकाश अपने में स्थित था और अंत में भी है। आदि में भी आकाश अपने में स्थित था और अंत में भी। इसीलिए मेरे प्रेमी, बीच की अवस्था में भी आकाश वास्तव में अपने आप में स्थित है, बादलों में स्थित नहीं है। और यदि बादलों में स्थित होता तो मेरे प्रेमी, बादलों के नाश होने से उतने आकाश का भी नाश हो जाता। आकाश तो कायम रहता है, पर बादल उत्पन्न होते हैं और विनष्ट होते हैं। बादल जब नहीं था तब भी आकाश था, और बादल जब नहीं रहेंगे या नहीं रहेगा तब भी आकाश रहेगा। इसी प्रकार महाप्रलय के समय में यदि संसार नहीं है तो उस समय भगवान अपने आप में स्थित है। सृष्टि के आदि में भी भगवान थे और सृष्टि के अंत में भी भगवान अपने आप में रहेंगे। अतः बीच की अवस्था में या सृष्टि काल में भी भगवान यानी परमात्मा अपने में आप में स्थित है। इसलिए यह कहना ठीक है कि जिस समय संसार है उस समय संसार में परमात्मा है, और परमात्मा के एक अंश में संसार है, और जिस समय प्रलय हो जाता है उस समय संसार नहीं है। इसी प्रकार जब बादल मिट जाते हैं तब आकाश में बादल नहीं है। और वास्तविक बात यह है कि परमात्मा अपने आप में नित्य स्थित है। मेरे प्रेमी, जैसे आकाश अपने आप में नित्य स्थित है और आकाश में बादल होते हैं, गरजते हैं, बरसते हैं, बिजली चमकती है, शब्द होता है, किंतु थोड़ी देर में सब समाप्त हो जाता है। मेरे प्रेमी, आकाश उनसे कभी लिपायमान नहीं होता। आकाश तो ज्यों का त्यों ही रहता है। इसी प्रकार ब्रह्मा में सृष्टि होती है, इसी प्रकार ब्रह्मा में सृष्टि होती है, मरते हैं, जन्म लेते हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं होती हैं, परंतु परमात्मा आकाश की तरह सदैव निर्भय रहती है। यह बात समझ में आ जाए या आ गई हो कि जिस समय सृष्टि है उस समय सृष्टि में परमात्मा व्यापक है, और जिस समय
सृष्टि नहीं है, उस समय परमात्मा अपने आप में स्थित है। किंतु मेरे प्रेमी, गंभीरता से सोचने पर पता लगेगा कि आकाश के माफिक बादलों की उत्पत्ति के पहले भी आकाश अपने आप में स्थित था, और बाद में शांत होने के बाद भी आकाश अपने आप में स्थित है। अतः यह समझना चाहिए कि बादल के काल में भी आकाश अपने आप में स्थित है और बादल में नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा अपने ईश्वर रूप का या अपने ईश्वर रूप में सदा स्थित है। संसार की उत्पत्ति होने के पहले भी परमात्मा थे, और संसार का नाश होने के बाद भी परमात्मा अपने आप में रहते हैं। अतः सृष्टि में भी परमात्मा अपने आप में स्थित है, सृष्टि में नहीं। यदि सृष्टि में होते तो सृष्टि का नाश होने से उतने हिस्से के परमात्मा का भी नाश हो जाता। जैसे बादलों के नाश होने से आकाश के उतने हिस्से में का नाश हो जाता है, किंतु आकाश तो कायम रहता है। यदि कहो कि यह बात भी समझ में आ गई, लेकिन यह बात समझ में नहीं आई कि यह संसार परमात्मा में नहीं है, यह बात भी ठीक है। और यदि संसार परमात्मा में होता, यह बात सच्ची होती, तो अपने रूप में सदा कायम रहता। मेरे प्रेमी, किंतु संसार सदा कायम तो रहता है नहीं। नास्तो विदते भाव न भाव विदते सत्यम, नास्तो विदते भाव न भाव विदते सत्यम। गीता अध्याय 2 श्लोक 16 में सत्य वस्तु का कभी अभाव नहीं होता।